हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके हैं जो हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस पेपर है 2022 का। तो इस वाले सेशन में हम जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखते हैं हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, मींस 41 क्वेश्चन क्या है। ए बॉल रोलिंग on the ground slow down and finally stops. This is because ऐसा क्यों होता है, यानी कि बॉल जो है हमारी रोल करती है ग्राउंड पर और कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, ठीक है। और स्लो डाउन क्यों हो जाती है, रुक क्यों जाती है, इसका बेसिकली रीजन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब बॉल रोल करती है ग्राउंड पर तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है मोशन के, ठीक है। अगर बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसकी वजह से बॉल रुक जाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड एंड स्लो डाउन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। किसकी वजह से ऐसा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ बॉल, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा वो कहां लगता है, एक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, टू द मोशन ऑफ द बॉल। जो मोशन है बॉल का उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बर्निंग कॉइल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, यानी कि हम जला रहे हैं कॉइल को इन अ क्लोज, एक क्लोज रूम है हमारा, वो कौन सी मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूल लाइक वुड कॉयल पेट्रोलियम गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो हमारा ये इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है फ्यूल का, लाइक वुड हो गया, कॉयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो हमारा कौन सी गैस वो प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है रूम के अंदर, ठीक है। गैस इट इज वेरी पॉइजनस गैस, इट इज डेंजरस टू बर्न कॉयल इन अ क्लोज्ड रूम, यानी कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है हमारी, और ये क्या कर सकती है, इंसान की जान ले सकती है जब इंसान कमरे में सो रहा होता है तब, ठीक है। तो जो इसका आंसर हुआ हमारा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है हमारा लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, या ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज क्या है हमारा, अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो ब्रोमीन है हमारा वो ओनली नॉन मेटल है जो कि क्या है हमारा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट लगाता है हमारे फ्लूइड्स उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी फ्रिक्शन, या ऑप्शन डी ड्रैग। तो देखिए वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। उसको क्या कहते हैं, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है फ्लूइड्स उनको हम ड्रैग कहते हैं। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खिंचाव, ठीक है, खींचना। तो ड्रैग इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये जो ईस्ट होता है हमारा यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ, किसमें, शुगर में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या फिर ऑक्सीजन में।
तो ईस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड एंड बियर एज इट इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ व्हीट फ्लोर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बार्ली। यानी कि इसका यूज कहाँ किया जाता है हमारा, बेसिकली अल्कोहल्स में। जो ईस्ट का यूज किया जाता है हमारा, किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, शराब को, अल्कोहल्स को। ठीक है, लिखा है ना मैंने, प्रोड्यूस ब्रेड एंड बियर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद। देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था हमारा, मैं आपको एक बार इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये हमारा जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा जो चौरी चौरा के अंदर क्या हुआ था कि ये हमारा कहाँ हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा एक जगह है, गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, वहां पर ये हुआ था। तो इस मूवमेंट में जितने लोगों ने साथ दिया था, तो उस पर क्या हुआ था कि पुलिस ने फायर किया था। बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि इसके अंदर जो है हम पार्टिसिपेट करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जो है स्कीम चली थी इसकी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा हमारा, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार आपको इसके मतलब आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, ये चीज याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एंट्रेंस में ये आपसे डेट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 एट चौरी चौरा इन दी गोरखपुर, चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट in British India. ठीक है, the police there fired upon a large number of groups of protesters participating in the non-cooperation movement. यानी कि पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दिया था, जो बड़े लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स थे हमारे, उनके ऊपर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसिकल्चर डील्स विद, यानी कि पिसिकल्चर जो है डील किसके साथ करता है, क्रॉप के साथ, ग्रेप के साथ, ग्रेप्स, फिश के साथ या सिल्क के साथ। द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मींस कॉल्ड पिसिकल्चर। ठीक है, फिश यानी कि अलग शब्दों में कहें तो फिश फार्मिंग। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। मैंने ये देखिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इसके ऊपर गूगल में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो आप एक बार इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, मतलब कि ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो हिस्ट्री लिखी गई थी ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी, जेम्स मिल के द्वारा। तो आप एक बार इसका गूगल पे सर्च करके हिस्ट्री, इसकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a famous bird sanctuary? यानी कि इनमें से कौन सा जो है हमारा फेमस बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर फॉरेस्ट या ऑप्शन डी भारतपुर सेंचुरी। तो देखिए क्यूलाडियो नेशनल पार्क और क्यूलाडियो घना नेशनल पार्क इज फॉर्मली नोन एज भारतपुर बर्ड सेंचुरी। किसके नाम से, भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन भारतपुर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, वो हो जाएगा करेक्ट, भारतपुर एंड सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन, यानी कि जो सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का, वॉज फॉर्ड किसके बीच में हुआ था।
ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका जो ऑप्शन होगा अकबर एंड हेमू, आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।